मैं कौन ठेका मैं बासी हूँ विष्णु है मेरा बासी हूँ संत पंडाल में पधारे हुए संती सम्राट मारी सरोवर में गोता लगाने वाली हंसगणों, मेरा नाम सारी संसार का मानव मुझे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान कहकर पूजा करता है। मेरा पूजा संसार की जितनी धरा धाम पर मठ मंदिर दिया गया है, सारे मठ मंदिर में मेरा ही पूजा होता है। परंतु मृत्यु लोक की रहने वाले वीर सिंह बघेला का अर्धांगिनी महारानी अंबिका मूर्ति पूजा का विरोध कर रही है, मूर्ति पूजा का खिलाफ कर रही है। वो क्या कहती है कि मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो नरलोक का मानव जो साधु संत बन गया है, साधु संत से बढ़कर शक्ति मूर्ति में नहीं है। सजनों, जो मानव मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का अनादर किया, वो स्वयं भगवान विष्णु का अपमान किया। तो मेरा नाम छलिया विष्णु है। मैंने राजा रंग फकीर जोगी सन्यासी तपसी बैरागी को मैंने डंका बचा बचा कर संसार में मेरा पूजा छोड़कर दूसरा पूजा नहीं होता है। जो मेरा पूजा छोड़कर दूसरा पूजा को मानव करता है, वो मेरे चांगुल से बच नहीं पाता। सजनों, जो महारानी अंबिका इस समय मेरी पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का अपमान किया, इस समय मैं विश्व मोहिनी माया को मैं प्रकट करता हूँ। माया के द्वारा इस संसार को मैं नचाऊंगा, संसार को मैं अपने चांगुल में फंसाऊंगा। माया 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 हो जाओ बेटी। चिरंजीवी भव। हे प्रभु, इस समय मुझे प्रकट करने का कारण क्या है? इस समय प्रकट करने के कारण यह है कि नरलोक की रहने वाली वीर सिंह बघेला का अर्धांगिनी महारानी अंबिका अपने आप का पतिव्रता नारी कहलाने के लिए चली है, पतिव्रता नारी बनने के लिए चली है। बेटी, इस समय महारानी अंबिका संसार के अंदर में जितने मठ मंदिर है, जो मठ मंदिर में मूर्ति दिया गया है, सारे मूर्ति का अंबिका विरोध करती है, अपमान करती है, पूजा नहीं करती है, पूजा को नहीं मानती है। बेटी, तुम तो जानती हो ना, जो संसार के अंदर में जो मानव मूर्ति पूजा का विरोध किया,
वो भगवान विष्णु का अपराध किया, भगवान विष्णु का अनादर किया बेटी, इसलिए इस समय तुम्हें यहाँ पर प्रकट किया हो। हे प्रभु बोलो। आपकी पूजा तो तीनों पुर में होता है, परंतु आपके पूजना छोड़ के किसको पूज रही है? ये नरलोक का जो साधु संत का बरोपन करती है, साधु संत के चरणों को सेवा करती है, मूर्ति पूजा को विरोध करती है बेटी। इसलिए इस समय अविलंब तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा। हे प्रभु बोलो। मृत्यु वर्ण के मनुष्य सब साधु संत के पूजा में लग जाए तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन पूजेगा? जाओ नहीं बेटी, इसलिए इस समय थोड़ा ध्यान से सुनो बेटी, यही मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ मृत्यु लोक। इस समय वीर सिंह बघेला अपने मंत्री दरबारियों के साथ घोड़े पर सवार होकर गया है उत्तराखंड लोलनबाग में शिकार खेलने के लिए। तुम इससे आगे चले जाओ बेटी लोलनबाग में। लोलनबाग में जितने सुंदर सुंदर फूल होगा, सारे फूल को तुम दीप कर एक सुंदर माला को बना लेना। माला बना करके फूलबाग के बगल में जाकर तुम बैठ जाना बेटी। जिस ओर में तू बैठेगी ठीक उसी ओर से वीर सिंह बघेला फूलबाग में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही अचानक वीर सिंह बघेला का नजर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा और तुम्हारे सुंदरता को देखकर, तुम्हारे चेहरा को देखकर वीर सिंह बघेला का मूर्छा आ जाएगा। वो मूर्छित होकर घोड़े पर से पृथ्वी पर गिरेंगे बेटी। फिर होशे हवा से करके खड़ा होकर तुमसे परिचय बात करेगा। परिचय बात कह देना। जब तुम सारे परिचय बात कह देगी, इसके बाद वीर सिंह बघेला कहेगा मुझसे तुम शादी करो, उस समय शादी स्वीकार कर लेना है। हे प्रभु, परंतु मैं तो आपकी माया हूँ, आपके छोड़ के अलग में कैसे रह सकती हूँ? बेटी रे शादी तो एक नाटक है, शादी तो एक बहाना है बेटी, क्योंकि मुझे महारानी अंबिका से बदला लेना है। इसलिए उस समय वीर सिंह बघेला से शादी स्वीकार कर लेना। शादी स्वीकार करने से पहले वीर सिंह बघेला से तुम सब करवा लेना। आराम से वो सब कर देंगे। सब करके शादी कर आना कहा तो राजमगहर। राजमगहर आते ही अपने आप का पतिव्रता नारी कहलाने वाली, साधु संत की बराबर करने वाली, विष्णु का खिलाफ करने वाली महारानी अंबिका को 12 बरस के लिए बनवास। उतना ही नहीं बेटी, महारानी की ओर से पैदा हुआ है 2 लाल। बड़े का नाम है शिव और छोटे का नाम है कंचन। माँ और बेटा से तुम जुदा कर देना। इसका बाद बच जाएगा वीर सिंह बघेला। वीर सिंह बघेला की तिजोरी की चाबी मांग करके सारे संपत्ति को तो छीन भिन कर देना। वीर सिंह बघेला हो जाएगा पागल, महारानी जाएगी वनवास। दोनों बालक संसार में दर दर की ठोकर खाएंगे। अंतोगत्वा वो आएगा मेरे चरण में ठोकर खाएंगी। इसका बाद देवता का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा बेटी। नहीं तो संसार का मानव देवता का कोई नहीं पूछेगा, देवता का कोई नहीं मानेगा बेटी। इतना काट करके अपना प्रतिष्ठा को बचा करके विष्णु लोग वापस होकर तुम फिर चला आना बेटी। हे प्रभु, आपकी महिमा अगम अपार है। आपको माया को पार कोई नहीं पा सकता है। क्यों नहीं? परंतु आप जैसे कहे हैं, अब सही उतना काम करके मैं आपके समीप में चली जाऊंगा। ठीक है चिरंजीवी। कौन नहीं जानते जो यही माया
सबों को नचा के रख दिया। चाहे देवलोक की देवता हो, चाहे मृत हुनन के मनुष्य हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, तपसी हो, बैरागी हो, अनुरागी हो, माया किसी को साथ नहीं छोड़ेगी। सबों को अपना बस में करके रखा है। भक्ति में बाधा डालने वाली यही ठकनी माया है, जो तीनों में सबों को ठक लिया, छल करके, बल करके, रूप दिखा करके सबकी माया मुंह में डाल के छोड़ दिया है। परंतु मैं जा रही हूँ मृत भुवन। कैसे वो महारानी है जो साधु संत को सेवा में लगी है, अब मूर्ति पूजा को छोड़ दिए हैं। अभी मैं जाकर उसे मैं देखती हूँ। अगर दुनिया में हम सबके भरम आई गए, निराशीन माया मोहनी बानी के। माया मोहनी बानी सब रूप लेकर सबों को मैंने ठग लिया। अब मैं जाती हूँ मृत्यु भवन, उसको मैं ठगूंगी। जो कहे हैं राजा वीर सिंह और लोलन फुलबाग में नित्य रोज शिकार खेलने के लिए आते हैं, वहीं जाकर तो अपने रूप को विस्तार करना। तुमको देखते ही मोहित हो जाएंगे राजा, जो तुमको कहेंगे मुझे साथ शादी करो। अब मैं वहां जा रही हूँ। हम माया के रूप गधर के चलई बिसा मोहनी के, अरे जान चलई बिसा मोहनी रे जान, अरे जान चली रे भेरी
फीका हम भुवन मारे अरे जा आखरी फीका भुवन मारे जा आजा हम हो राजा